मदद चाहिए। क्या क्या हुआ है आपको? मुझे डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर चेज, इन्हें मदद की जरूरत है। व्हीलचेयर जल्दी लाओ। जी, ये लीजिए। अपना ध्यान रखिएगा। आइए। आने के लिए शुक्रिया। ये बहुत भारी है। इससे कितनी बदबू आ रही है। थैंक यू। लेकिन आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? देखो, मैं इस भिखारी को सड़क पर लेकर जा रहा हूँ। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। हे कार्ल, ये कौन है? ये भिखारी अंदर घुसा है और इलाज करने के लिए बोलने लगा। आपको सिक्योरिटी बुलानी चाहिए। हे रुको एक मिनट। क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं होता, ये तो मेरे कॉलेज का दोस्त है। ओह, क्या बात है। ये तो कॉलेज रियूनियन है। क्या मैं इससे पीछे छुड़ा सकता हूँ? नहीं 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 नहीं, अभी जाओ और इलाज शुरू करो। देखो ये बीमार है। इलाज का खर्चा कौन देगा? इंश्योरेंस भी नहीं होगा। क्या कहा? इंश्योरेंस? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बिना इलाज के ये मर जाएगा। इलाज शुरू करो। देखो डैड, मैं समझ सकता हूँ, ये आपके कॉलेज का दोस्त है। मैं प्रोफेशनल हूँ और लोग मेरे काम के बहुत सारे पैसे देते हैं। कार्ल, अगर तुम इलाज नहीं करना चाहते तो तुम अपने आप को एक डॉक्टर कैसे कह सकते हो? एक प्रोफेशनल? तो तुम डॉक्टर कैसे हुए? लेकिन डैड, कुछ नहीं सुनना। इसे अपने वार्ड में लेकर जाओ, इसका इलाज करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। कार्ल चलो, अब जाओ। अपने आप को प्रोफेशनल कहते हो? तुम? गुड मॉर्निंग वियतनाम। तुमने मेरी जान बचाई, शुक्रिया। और कुछ? तुम्हारा फिर से बहुत शुक्रिया। ओह, सुनिए डॉक्टर, ये रख लीजिए। ये क्या है? मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये घड़ी है मेरे पास। तुम अगर मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो मुझे एक रोलेक्स दे सकते थे, या कम से कम पातेक फिलिप। किसी महान आदमी ने एक बार कहा था, हम पैसा कमा भी सकते हैं और गंवा भी सकते हैं, लेकिन टाइम सिर्फ गंवा सकते हैं। तो टाइम की कदर करनी चाहिए। डॉक्टर चेज, पेशेंट को जरूरत है। देखा तुमने, सब लोग जानते हैं कि मेरा वक्त कितना कीमती है। हाँ, टाइम इज मनी। थैंक्स कहना चाहते हो तो शेव करवा लो। माफ कीजिएगा, बस थोड़ी देर और वेट कीजिए। तुम्हारे एक 2 कौड़ी के डॉक्टर के लिए मुझे और कितना इंतजार करना पड़ेगा? डॉक्टर चेज यहाँ है। थैंक यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे नहीं हुई। बताइए क्या बात है? बताऊं? जरा तुम खुद को देखो। जानते हो, पहले मैं तुम्हारे लिए कभी भी कुछ भी कर सकता था, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ आपको क्या तकलीफ है। आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम है। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना बेवकूफ? ऐसा कुछ नहीं है। आप प्यार से भी बात कर सकते हैं सर। प्यार? ये घड़ी देखो, जानते हो कितनी महंगी है ये? मैं बड़े आराम से चुटकी बजाते ये हॉस्पिटल खरीद सकता हूँ, यूं। हाँ जरूर सर, पर आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ कहा क्या तुमने? मैंने कहा कि मैं आपके लिए कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, कुछ खास दवाइयाँ। दिन में 3 बार लीजिए और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। ये हुई ना बात। समझदार हो। डॉक्टर चेज रुकिए। शुक्रिया।
डॉक्टर आपका फिर से शुक्रिया। तुम मुझे शुक्रिया कर करके थक नहीं गए? आपने मेरी जान बचाई, हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। शुक्रिया। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम मेरे डैड के साथ पढ़ते थे। लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं कभी भी कॉलेज गया ही नहीं। शुक्रिया। क्या बात है डैड। अंदर आने से पहले नॉक कौन करेगा? आपको आंखें टेस्ट करानी चाहिए क्योंकि आपको एक भिखारी में अपने कॉलेज का दोस्त नजर आता है। क्या वो ठीक है? हाँ, वो पहले से काफी ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। मैं अभी काफी बिजी हूँ। अगर तुम पता है ना, वो आपके कॉलेज का दोस्त नहीं है। हाँ, वो मेरे कॉलेज का दोस्त नहीं है। ये मैं शुरू से जानता था। क्या? मैंने उसे पहली बार देखा था। मैंने झूठ कहा तुमसे। तुम जा सकते हो डॉक्टर, मैं बिजी हूँ। ओके, आपने मुझसे झूठ बोला, पर क्यों? ताकि तुम एक बीमार इंसान की जान बचा सको, इसलिए। मैं समझा नहीं। इसमें समझ न आने वाली कौन सी बात है बेटा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम जानवरों का इलाज करने के लायक भी नहीं बचोगे, बेवकूफों। गुड आफ्टरनून मिस्टर गुरु। आखिर हुआ क्या है, बताइए ना। क्या हुआ? तुम्हारी वो बदतमीज नर्स, उसने मुझे थप्पड़ मारा है। तुम हंस क्यों रहे हो? सॉरी, पर ये तो पता चल गया कि दवाइयाँ काम कर रही हैं। तुम्हें किस बात पर इतनी हंसी आ रही है, इडियट? मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। मैं इस जगह को बर्बाद कर दूंगा और मैं तुम दोनों को भी बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें पता चला मैं क्या कहना चाहता था? अब पूरे हफ्ते मुझे ऐसे घटिया लोगों को संभालना पड़ेगा, ना कि लोगों की जिंदगियां बचाऊंगा। यही होता है प्रोफेशनल होना। और तुम खुशनसीब हो कि तुम सच में एक डॉक्टर हो। मिस्टर गुरु, रुकिए। हम टाइम को सिर्फ खो सकते हैं, उसे हिसाब से खर्च करना चाहिए। मिचल? जी, देखा, मैंने दाढ़ी साफ करा ली। तो तुम उतने बुढ़े नहीं हो। हाँ, नहीं हूँ। मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। कैसा लग रहा है तुम्हें? शुक्रिया डॉक्टर, पूछने के लिए। काफी बेहतर हूँ। आज मुझे डिस्चार्ज मिल रहा है। हाँ, दिख रहा है। तो अब तुम कहाँ जाओगे? पता नहीं, शायद वहीं जहां से आया था। देखो, हमारे यहाँ एक जगह खाली है ऑफिस के काम के लिए, इसी हॉस्पिटल में। तो हम तुम्हारे रहने का इंतजाम कर सकते हैं। क्या सच में? हाँ डॉक्टर, मैंने अपनी जिंदगी में आप जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा। आपका एहसान कैसे उतरेगा? मेरे हिसाब से मेरे पास एक आइडिया है। हम अपनी पुरानी घड़ी एक दूसरे से बदल सकते हैं। मेरी घड़ी से तुम अपने स्टेप्स और हार्ट रेट चेक कर सकते हो। मुझे लगता है ये तुम्हारे काम आएगी। सच में? हाँ। ठीक है, शुक्रिया। आपका शुक्रिया नहीं, शुक्रिया आपका। चलो, तुम अपना सारा सामान ले लो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। आ जाओ। लीजिए। ये क्या है? ये मेरा रेजिग्नेशन है। हाँ, ये मुझे भी दिख रहा है, लेकिन क्यों? मैं एक अच्छा प्रोफेशनल तो बन गया, पर अब अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए स्टेट हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि वहाँ की सैलरी यहाँ के मुकाबले बहुत कम होगी? जैसे कि किसी बड़े ज्ञानी ने कहा है, आप पैसा कमा भी सकते हैं और उसे गंवा भी सकते हैं, लेकिन वक्त आप सिर्फ गंवा ही सकते हैं, इसलिए उसे सोच समझ कर खर्च करें। मुझे लगता है मैंने एक अच्छा प्रोफेशनल खो दिया है, लेकिन दुनिया को एक बहुत अच्छा डॉक्टर मिल गया है। मुझे गर्व है तुम पर। आ जाओ, तुम सबसे अच्छे हो। प्राउड ऑफ यू सन। चलो बाहर चलते हैं, साथ में डिनर करेंगे।